ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपके लाया हूँ लवेबल एआई का फुल ट्यूटोरियल जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आपको मिलेगा यूजर ऑथेंटिकेशन फीचर जिससे आप लॉगिन साइन अप फीचर ऐड कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजर मिलेगा, स्टोरेज फीचर मिलेगा जिससे आप अपने वेबसाइट के लिए जो भी फाइल्स होंगे या इमेजेस होंगे वो स्टोर कर सकते हो, और हम अपने वेबसाइट को डिप्लॉय भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, और कोई सवाल हो या डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और डिटेल ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने लवेबल कभी यूज़ नहीं किया है तो आप इसको फ्री में ट्राई कर सकते हो। इसमें मिलेगा आपको डेली 5 क्रेडिट और मंथली 30 क्रेडिट, और अगर आप मेरा नीचे दिए हुआ लिंक यूज़ करते हैं तो आपको इसमें मिलेगा एक्स्ट्रा 10 क्रेडिट जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। इसमें फ्री में अपने लिए कुछ बनाने के लिए, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेक श्योर टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। और यहाँ पे आने के बाद, साइन अप करने के बाद, सीधे आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या बनवाना है, किस तरह का वेबसाइट, लैंडिंग पेज बनाना है, डैशबोर्ड बनवाना है या कोई ऐप बनाना है, वो यहाँ डिस्क्राइब कर दो, और जितना अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी है, लाइक आप यहाँ पे इमेजेस और फाइल्स को अटैच कर सकते हो, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखोगे तो हो सकता है कि बाद में ये भूल जाए, अगर बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हो। तो वही चीज़ अगर आप गूगल डॉक में या पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो बार-बार एआई उसको रेफ़र कर सकता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा। इसके अलावा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट्स से को कोई आपको वेबसाइट पसंद आ गया है या यूआई पसंद आ गया है, तो उसको एज़ अ इंस्पिरेशन यूज़ करना चाहते हो, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास कोई फिग्मा डिज़ाइन है तो यहाँ से आप डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये भी मैं आपको आगे के वीडियोज़ में दिखाऊँगा। इसके अलावा अगर आपने सुपरबेस पहले कभी यूज़ किया है तो ये वो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, बट फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि पब्लिक करना चाहते हो अपने ऐप वेबसाइट को, प्रोजेक्ट को, या वर्कस्पेस में चाहते हैं या पर्सनल यूज़ करना है। तो ये फीचर सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए है। अगर आप फ्री में यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं सेलेक्ट करता हूँ वर्कस्पेस, ठीक है? और अब हम बनाएँगे एक कूपन मार्केट प्लेस जहाँ पे यूज़र्स जाके अलग-अलग वेबसाइट, अलग-अलग ब्रांड्स के लिए अलग-अलग कूपन्स को डिस्कवर कर सकते हैं और उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है? आपने ऐसे बहुत से वेबसाइट देखे होंगे जहाँ पे अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स के, ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट के कूपन्स आपको मिलते हैं। वही सेम वेबसाइट मुझे बनाना है, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा चैटजीपीटी पहले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो मैं चैटजीपीटी पे गया और मैंने यहाँ पे सबसे पहले बोला आई वांट टू बिल्ड अ कूपन मार्केटप्लेस यूजिंग लवेबल एंड हियर्स माय प्रॉम्प्ट, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ पे अपना पूरा जो भी मेरा आइडिया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मुझे कैसा ऐप चाहिए। बिल्ड अ coupon marketplace where users can access coupon codes to get discounts from various brands and products. Users should be able to filter coupons by discount percentage, categories, brand type, e-books, सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया। फिर मुझे कौन-कौन से फीचर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है? फिर किस तरह का यूआई चाहिए वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला है कि आई वांट यू टू स्ट्रक्चर इट प्रोपर्ली व्हिच आई कैन यूज़ डायरेक्टली ऑन लवेबल, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है कि हियर्स अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड लवेबल ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है? लवेबल के लिए ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट यहाँ पे मुझे दे दिया है। तो ये देखो काफ़ी अच्छा और डिटेल मुझे प्रॉम्प्ट दिया है, जिसमें सबसे पहले इसने कोर फीचर्स डिस्क्राइब किया है कि क्या-क्या चाहिए, होम पेज चाहिए, कूपन डिटेल पे चाहिए, होम पेज में भी कौन-कौन से सेक्शन चाहिए सब कुछ यहाँ मेंशन किया है। फिर एडमिन पोर्टल में मुझे क्या-क्या चाहिए सब कुछ, फिर डिज़ाइन एंड यूएक्स सब कुछ, ठीक है? तो इतना डिटेल प्रॉम्प्ट आप खुद लिखोगे, इससे अच्छा आप चैटजीपीटी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैं सिंपली यहाँ से ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा, ठीक है? और फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स तक मुझे लेट्स कॉपी ऑल एवरीथिंग, लेट्स कॉपी एवरीथिंग, ठीक है? ये सब कॉपी कर लेता हूँ और लवेबल पे जाता हूँ और यहाँ पे ये डायरेक्टली पेस्ट करता हूँ, ठीक है? जैसा है वैसे ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? बट फॉर नाउ आई थिंक ऑल इज़ गुड, ठीक है? तो अब इसको हम सबमिट करते हैं। और अब देखो यहाँ पे इसने 22 सेकंड सोचा, हमारे प्रॉम्प्ट को समझा, हमारे रिक्वायरमेंट को समझा, और फिर यहाँ बोल रहा है कि आई विल बिल्ड अ मॉडर्न कूपन मार्केटप्लेस विद अ क्लीन मिनिमलिस्टिक डिजाइन इंस्पायर्ड बाय प्लेटफॉर्म लाइक हनी एंड कंटेम्परेरी SaaS प्रोडक्ट्स, ठीक है? डिजाइन विजन क्या-क्या है, कलर्स में क्या-क्या है, स्टाइल कौन सा यूज़ करेगा, टाइपोग्राफी कौन सा यूज़ करेगा, सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपको सही लगता है तो ऑल गुड, अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के चेंजेस करवा सकते हो। बट आई सजेस्ट कि जैसा यहाँ बोल रहा है ऑल गुड रखो, ठीक है? और फिर आगे हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ बोल रहा है कि हमें
क्लाउड फीचर चाहिए होगा, क्योंकि हमारे वेबसाइट को अच्छे से काम करने के लिए हमें चाहिए ऑथेंटिकेशन, जिससे यूज़र साइन अप और लॉगिन फीचर आ जाएगा, ठीक है? और डेटाबेस मैनेजमेंट, जिससे हमारे कूपन्स एक जगह स्टोर रहेगा, ठीक है? तो अगर हम क्लाउड इनेबल करते हैं तो हमें मिलता है बिल्ट इन बैकएंड, जिसमें मिलता है डेटाबेस, स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन एंड बैकएंड लॉजिक, सब कुछ रेडी टू यूज़, ठीक है? हम एलएलएम को भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें कोई एआई फीचर ऐड करना है तो, और ये सब कुछ फ्री में हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको लाइव करना है, पब्लिकली आप यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे बताऊँगा, ठीक है? फिलहाल लेट्स अलाउ। और अब देखो यहाँ बोल रहा है, नाउ आई विल क्रिएट द डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर कूपन्स, ब्रांड्स, कैटेगरीज एंड यूजर रोल्स विद प्रॉपर सिक्योरिटी। और यहाँ पे इसने पूरा जो भी कोड बेस, यहाँ पे डेटाबेस का जो कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है? और इसको ऑटो अप्रूव भी कर दिया है। और अब देखो यहाँ पे ये क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे यूज़ कर रहा है ये सुपरबेस। तो लवेबल कोई अपना डेटाबेस मैनेजर नहीं है, ये सुपरबेस ही यूज़ कर रहा है। बट आपको मैनुअली अब यहाँ पे खुद बोलना नहीं पड़ रहा है, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट खुद कर दे रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये कोडिंग लिखना शुरू कर दिया फॉर फ्रंट एंड यूआई। सो लेट्स सी कि ये क्या-क्या कर रहा है। थॉट फॉर सेकंड्स, ठीक है? कॉन्फ़िगर ऑथ सब कुछ कर दिया। सो लेट्स सी कि फाइनल आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो लगभग इसने 5 मिनट लिया और हमारे सामने ये कूपन हब नाम का वेबसाइट दे दिया है, ठीक है? हाउएवर यहाँ पे कोई सैंपल डेटा नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि सैंपल डेटा इंसर्शन हैड अ टेक्निकल इश्यू, यू कैन ईज़िली ऐड कूपन्स एंड ब्रांड्स थ्रू द बैकएंड। तो हमें बैकएंड से ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए फ्रंट एंड हमें यहाँ पे नहीं दिया। मतलब कि इसने हमें एडमिन पोर्टल नहीं दिया है, ठीक है? पर इससे पहले कि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेट मी शो यू इट्स क्लाउड फीचर, ठीक है? देखो यहाँ पे क्लाउड बटन है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकएंड में डेटाबेस में कौन-कौन सा डेटा यहाँ पे सेव कर रहा है, ठीक है? अगर व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गए हम डेटाबेस पे, तो यहाँ पे ये ब्रांड का नाम ऐड कर रहा है, कूपन रिव्यूज़, कूपन्स, प्रोफाइल्स, यूज़र रोल्स, ये सब यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है? सॉरी, स्टोर कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है? और अगर मैं ऐड रो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैनुअली मैं ब्रांड्स का पूरा डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? और अगर यूज़र पे जाओ तो यहाँ पे कितने कौन-कौन से यूज़र ने कब-कब साइन अप किया है, सब आप यहाँ देख सकते हो। अपने यूज़र्स को डिलीट भी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो बेसिकली पूरा यूज़र बेस को। फिर यहाँ पे स्टोरेज है कि आपने कौन-कौन से फाइल्स अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, या यूज़र कौन-कौन से फाइल्स अपलोड कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। फिर एज फंक्शन है जो कि कोडिंग के लिए, यहाँ पे अगर आपको कोई एडवांस या कस्टम फीचर्स ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे एज फंक्शन ऐड कर सकते हो। आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो अभी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे सीक्रेट्स है जहाँ पे आप अपने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स का एपीआई की यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल जेमिनी को यूज़ करते हो अपने इस वेब ऐप में, तो यहाँ पे आप अपना जेमिनी का एपीआई की ऐड कर सकते हो, और लवेबल ऑटोमैटिकली वो एपीआई यूज़ करके जो भी आपको एआई फीचर चाहिए वो ऐड कर देगा। अभी देखा आपने कि सब कुछ ब्लैंक है, डेटाबेस में सब कुछ 0, 0, 0 दिखा रहा है, यूज़र्स एक भी नहीं है, राइट? सो लेट्स गो बैक टू लवेबल, और इससे पहले कि हम खुद कुछ क्रिएट करें, लेट्स आस्क इट टू क्रिएट अ एडमिन डैशबोर्ड, और थोड़ा बहुत जो कलर है ना, ये चेंज कर दे, क्योंकि पूरा वाइब आ रहा है कि ये एआई ने डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉलो प्रॉम्प्ट दूँगा, I want you to create an admin portal from where I can add coupons and brands, also add some data, sample data, okay? So यहाँ पे some लिख दिया है, let's make it sample, okay? Sample data, and please use this code, मैंने यहाँ पे एक कोड, कलर कोड ऐड कर दिया है कि इस कलर को यूज़ करो एज अ प्राइमरी ब्रांड कलर एंड डिज़ाइन द इंटरफेस अकॉर्डिंगली, ठीक है? सो लेट्स सी कि ये इस बार कर पाता है कि नहीं। ओके, तो अब ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। आप देखो कि जो मैंने ब्रांड कलर यहाँ पे दिया था, उसी को यूज़ करके यहाँ पे एक इसने ग्रेडिएंट बनाया है फॉर दिस लोगो एंड बटन्स, और फिर यहाँ पे देखो जो बैज है वहाँ पे जो लिंक है उसका कलर हमारा ब्रांड कलर से ही मैच कर दिया है। बहुत ही सही लग रहा है, राइट? अब यहाँ पे जो इसने सैंपल डेटा ऐड किया ना, उसके लिए इसने मुझसे 3 बार परमिशन माँगा है, जस्ट टू मेक द मॉडिफिकेशन इन द डेटाबेस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने पूरा कोड जनरेट किया, क्या-क्या मुझे यहाँ पे ऐड करना है, मैंने सिंपली अलाउ कर दिया। तो जब भी आपसे परमिशन माँगे फॉर मेकिंग द चेंजेस इन द डेटाबेस, सिंपली आप अलाउ कर दो। मैंने यहाँ पे 3 बार अलाउ किया, एक बार यहाँ पे सैंपल कूपन्स ऐड करने के लिए परमिशन माँगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसने सब कुछ परमिशन माँगा और क्रिएट किया, एंड देन वी हैव ऑल दिस सैंपल डेटा। और अब अगर आप जाते हो क्लाउड में और डेटाबेस पे जाओगे, तो अब देखो यहाँ पे ब्रांड में 5 रो आ गए, अब 0 नहीं है, देखो यहाँ पे, ठीक है? एडोबी, स्पॉटिफाई, उडमी, नाइकी, अमेज़न है, ठीक है? इस तरीके से अगर वापस जाते हो आप यहाँ पे कूपन्स में, तो अब देखो यहाँ पे भी 6 कूपन्स ऐड कर चुका है।
ठीक है? तो इस तरीके से आप बैकएंड में सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अगर आपको खुद मैनुअली कोई ब्रांड ऐड करना है, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? नाउ लेट्स गो बैक टू प्रीव्यू और अब हम साइन इन करते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या हलचल है, ठीक है? सो लेट्स साइन अप और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, ईमेल देता हूँ और फिर पासवर्ड एंड नाउ लेट्स क्रिएट अकाउंट। तो अकाउंट बन गया, ठीक है? लेट्स साइन इन नाउ और फिर यहाँ पे ईमेल देते हैं ये वाला, ठीक है? पासवर्ड, ओके? लेट्स साइन इन। ओके, तो लॉगिन और साइन अप फीचर तो काम कर रहा है अच्छे से। अगर मैं अकाउंट पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिखा रहा है, लॉग आउट का भी ऑप्शन है, ठीक है? पर मुझे एडमिन पोर्टल का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस, देखते हैं कि जो डील का जो पेज है वो कैसा दिख रहा है। वाह! दिस इज़ रियली गुड, एक्सपायर्स इन 90 डेज़, एक्सपायर्स ऑन, यहाँ पे डेट दे दिया, टाइम्स यूज्ड, ओके। फिर यहाँ पे कैटेगरीज़ और यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रहा है। फिर ये क्या ऑफ़र है, अब अबाउट अडोबी का भी है, दिस लुक्स गुड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ रिवील कूपन कोड, ओके, बहुत ही खूबसूरत है, राइट? बहुत ही सही। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखो ये अडोबी का पेज भी इसने खोल दिया है। दिस इज़ अमेज़िंग, बहुत ही सही बनाया है, ठीक है? बस मुझे यहाँ पे कहीं भी एडमिन पोर्टल नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे इसको एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि द वेबसाइट लुक्स ग्रेट बट आई कांट सी एनी ऑप्शन और लिंक टू एक्सेस माय एडमिन पोर्टल। मैं और कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिंपली अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस, देखते हैं क्या बोलता है ये अब। ओके, तो यहाँ बोल रहा है आई विल चेक द नेवर इम्प्लीमेंटेशन टू सी हाउ द एडमिन लिंक इज डिस्प्लेड एंड हेल्प यू एक्सेस इट। द एडमिन लिंक अपीयर्स इन द अकाउंट ड्रॉप डाउन मेन्यू बट ओनली इफ you are signed in and have the admin role. Here's how to exit it. Sign in first, click the sign in button. Assign admin role. After signing in, you need to add the admin role to your account in the backend. ओके, तो मुझे बैकएंड से ऐड करना पड़ेगा इस यूज़र को एडमिन एक्सेस, ठीक है? फिर यहाँ पे बता दिया कैसे, तो एडिटर पे हमें जाना है, यूज़र रूल्स पे जाना है और इंसर्ट पे, ठीक है? तो लेट्स गो टू क्लाउड, ठीक है? जैसे बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ से हम जाते हैं बैक डेटाबेस पे और यहाँ पे यूज़र रूल्स है, ठीक है? अब यहाँ बोल रहा है सेलेक्ट द यूज़र आईडी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, तो यूज़र आईडी तो यहाँ पे है, ठीक है? लेट्स ओपन दिस, या ओके, तो यहाँ पे एडिट बटन है, सो लेट्स एडिट। ओके, तो यहाँ पे रोल का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं इसको एडमिन रोल असाइन कर सकता हूँ। सो लेट्स असाइन दिस और अब इसको सेव करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रीव्यू और अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी कि एडमिन एक्सेस मिल गया है कि नहीं मिला है। नाउ लेट्स गो टू अकाउंट और अब मुझे यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल गया। सो लेट्स ओपन दिस, देखते हैं कैसा है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रांड में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? फिर कूपन्स यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ और फिर यहाँ पे ब्रांड का ऑप्शन दिख रहा था। जो भी मैं ब्रांड यहाँ पे ऐड करूँगा यहाँ पे, वो सब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर टाइप से, ठीक है? फिर डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, फिर यहाँ पे मिनिमम परचेस भी ऐड कर सकता हूँ, एक्सपायरी डेट यहाँ पे ऐड करता हूँ, फीचर्ड कूपन है या नहीं वो भी यहाँ पे इनेबल कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स है उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। पर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? व्यू कूपन्स में भी ऐसा ही है, ठीक है? यहाँ पे कोड दिख रहा है, सब कुछ है, यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है। तो मुझे फॉलो अप प्रॉम्प्ट देगा, यहाँ बोलना पड़ेगा कि आई नीड एक्सेस टू एडिट माई ब्रांड्स एंड कूपन्स एज वेल। पर अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप आराम से अपने क्लाउड से कर सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ देखो टेबल कूपन्स है, ठीक है? यहाँ पे जो भी कूपन है, लेट्स एडिट दिस, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कोड, अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे कोड चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे नाइकी 20 करता हूँ बस, ठीक है? फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है, परसेंटेज डिस्काउंट 20 है, मिनिमम परचेज लेट्स से मुझे फिर 500 करना है, ठीक है? इज़ एक्टिव और नॉट, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो वहाँ दिखा देगा, ठीक है? लेट्स सेव दिस, ठीक है? तो रिमेंबर दिस, ये नाइकी का है, ठीक है? नाउ लेट्स गो बैक टू प्रीव्यू, ठीक है? और यहाँ पे नाइकी है। नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस और अब आप यहाँ देख सकते हो ये कूपन कोड चेंज हो गया है और ये इनएक्टिव भी हो चुका है। तो हम यहाँ पे ईज़िली पूरा बैकएंड मैनेज कर सकते हैं। सोचो कितना आसान हो चुका है। अगर आप एक बिगिनर है, आपने कभी कोई एक ऐप नहीं बनाया, हेलो वर्ल्ड तक का कोड नहीं लिखा है, तब भी आप आराम से एक फुल स्टैक वेब ऐप बना सकते हो यूजिंग लवेबल। और ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। सोचो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कितने पैसे लोगों को खर्च करना पड़ता है, डेवलपर्स को देना पड़ता है, और अब ये सब कुछ आप अपने लिए बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी है जो मैं आपको बारी-बारी दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ से आप अपने इस पूरा वेबसाइट का कोड देख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो और फिर यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो और ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कॉपी करना तो कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है? हालाँकि अगर आप इस पूरा कोड बेस को डाउनलोड करना चाहते हो तो
आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि गिटहब आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो और इस पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब पे सिंक कर दो और फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम कि गिटहब कैसे यूज़ करना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है? अब बात करते हैं इसका विजुअल एडिट्स फीचर के बारे में, जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। सिंपली आप इसको क्लिक करो, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट करना है। जिस भी एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हो, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मुझे ये जो सर्च बार है ना, उसको चेंज करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ कि मुझे क्या चेंजेस करवाना है, या यहाँ पे क्लिक करके जो भी मुझे कलर करना है चेंज, या जैसा भी चाहिए वो सब कुछ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ ब्राउन जो भी बॉर्डर रेडियस है, वो एडवांस ऑप्शन में मुझे और भी ऑप्शन मिल जा रहा है कि सेलेक्ट पैरेंट करना है या कोड पे जाके वहाँ चेंज करना है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखो मार्जिन, पैडिंग सब कुछ मैं ईज़िली चेंज कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, और इससे आपका जो क्रेडिट होगा वो बहुत बच जाएगा, ठीक है? देखो कितना आसानी से मैं पूरा ये चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? किसी भी चीज़ को यहाँ पे जो भी मुझे सेलेक्ट करना है, अगर मुझे इसका साइज़ चेंज करना है, वो साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर टेक्स्ट चेंज करना है, वो कर सकता हूँ, ठीक है? ईज़िली बहुत ही आसानी, देखो फ़ॉन्ट साइज़ का यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, ठीक है? लेट्स से कि मुझे यहाँ पे 7 एक्सेल करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, तो लेट्स चेंज इट टू रेड, ठीक है? तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, बट दिस इज़ द आइडिया कि आप ईज़िली कुछ भी चेंजेस करवा सकते हो। फिलहाल लेट्स डिस्कार्ड ऑल द चेंजेस, क्योंकि मुझे जो ओरिजिनल वर्ज़न था वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और फिर आपको मिलता है यहाँ पे चैट ऑप्शन, जो आप यूज़ कर सकते हो एज़ एन एआई असिस्टेंट, ठीक है? जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके प्रोजेक्ट पे बार-बार एक ही एरर है, वो रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप सीधा ये चैट इनेबल करो और फिर इसको बोलो कि एनालाइज़ द कोड और क्या एरर है वो मुझे बताओ। और ये पूरा कोड समझने के बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एरर को समझ जाएगा और बता देगा कि फिक्स कैसे करना है, और फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हाउ टू फिक्स दिस, एंड देन यू कैन ईज़िली फिक्स इट। इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो प्लानिंग के लिए भी। लेट्स से कि मुझे इसमें पेड फीचर ऐड करना है या मुझे इसको मोनेटाइज़ करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पूछ सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं फीचर्स इसमें ऐड करवा सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, हालाँकि ये फ्री नहीं है, जितना आप चैट करोगे उतना ही ये क्रेडिट कंज़्यूम भी करता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ ऊपर जाओ तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रीस्टोर करने का। सो लेट्स से कि आपने कुछ प्रॉम्प्ट दिया है और जो नया वर्ज़न आया है वो पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया है, तो आपको वापस प्रीवियस वर्ज़न पे जाना है। तो सिंपली जहाँ पे आपने ये प्रॉम्प्ट दिया था, जहाँ से वो गड़बड़ शुरू हुआ था, उसका जो प्रीवियस वर्ज़न था, वहाँ पे आपको ये रीस्टोर ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो, ठीक है? और जो भी ये वर्ज़न था वो लोड होगा। देखो ये प्रीवियस वर्ज़न लोड हो गया, ओके? अब अगर मुझे ये पसंद है, मुझे लग रहा है कि यही सही है, तो सिंपली यहाँ मुझे क्लिक करना है रिस्टोर दिस वर्ज़न, और ये ही वर्ज़न वापस आ जाएगा और फिर जो भी मैं चेंजेस करूँगा, वो इसी वर्ज़न से शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि कुछ नया फीचर्स ऐड करूँ या कलर चेंज करूँ, तो वापस कैसे होगा? नहीं, उसका टेंशन नहीं लेना है। सिंपली आप ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको रिस्टोर ऑप्शन मिलेगा और आप वहाँ पे जा सकते हो, वापस रिस्टोर कर सकते हो ईज़िली विदिन सेकंड्स, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। नाउ लेट्स गो बैक टू द लेटेस्ट वर्ज़न। मुझे वही वाला वर्ज़न ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? ये वाला वर्ज़न सबसे बेहतरीन है, राइट? अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू पब्लिश दिस वेबसाइट। मैं इजीली विद अ सिंगल क्लिक मैं पब्लिश कर सकता हूँ। और देखो ये है मेरा वेबसाइट एड्रेस, यहाँ पे डॉट लवेबल ऐप है। अगर आप चाहते हो अपना खुद का कस्टम डोमेन ऐड करना, लाइक यहाँ couponhub.com है, डॉट इन है, अगर आपके पास डोमेन है तो आप यहाँ कस्टम डोमेन पे क्लिक करके इजीली आप अपना डोमेन यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप चाहते हो फ्री में यूज़ करना, तो सिंपली आप ये वाला जो डोमेन है अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने कस्टमर को शेयर करो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है? पर हाँ, आपको ये क्लाउड फीचर यूज़ करने के लिए, डेटाबेस यूज़ करने के लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। आप फ्री में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? नाउ लेट्स गो बैक टू द पब्लिश। फिर देखो यहाँ पे आइकन टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, अपना जो 5 आइकन है वो ऐड कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे जो शेयर इमेज, अगर आप इस वेबसाइट को शेयर करोगे तो वहाँ पे कौन-सा इमेज आएगा, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बेसिकली एसईओ के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। फिर अगर एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे अनपब्लिश करने का ऑप्शन है, जो कि अभी हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पब्लिश ही नहीं किया है, ठीक है? फिर यहाँ पे हम सिक्योरिटी रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो कुछ भी, जो भी एरर होगा यहाँ दिखाएगा, तो कूपन कोड एक्सपोज़ टू पब्लिक यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? तो अगर यहाँ क्लिक करें तो लेट्स इग्नोर दिस, हम इसको इग्नोर कर देंगे,
ठीक है? एक्सप्लेन द रीज़न तो कैंसल दिस, ठीक है? ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है? तो लेट्स गो बैक टू द प्रीव्यू एंड नाउ लेट्स पब्लिश, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ, पब्लिश एनीवेयर। तो अगर आपको सिक्योरिटी रिव्यू करना है तो आप सिक्योरिटी रिव्यू करो, बट ज़्यादा चांस है कि उसके लिए आपको सुबह बेस का पेड प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है? सो आई जस्ट शिप, मैंने अपना वेबसाइट पब्लिश कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना कूपन मार्केट प्लेस को एक्सेस कर सकता हूँ। देखो कितना सही है, राइट? इसी तरीके से आपके पास कोई आइडिया है ऑनलाइन ब्लॉग स्टार्ट करने का, न्यूज़लेटर स्टार्ट करने के लिए, और आप चाहते नहीं हो कोई पेड सर्विस यूज़ करना, तो आप इज़िली बना सकते हो। एटलीस्ट बेसिक वर्ज़न तो बना ही सकते हो, जस्ट टू गेट स्टार्टेड। और एक बार आपको लग गया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, उसके बाद अगर कोई पेड वर्ज़न यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, या अपने इसी वर्ज़न को और भी नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो बाय हायरिंग अ डेवलपर। क्योंकि हाँ, आपको डेवलपर का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर बना रहे हो कुछ, तो बहुत सही है, आप बनाओ। बट जहाँ बात आती है कि पब्लिक यूज़ करेगी, वहाँ पे आपको कस्टमर डेटा को सेव करना पड़ेगा, वहाँ पे सिक्योरिटी पे नज़र रखना पड़ेगा। बहुत से इसमें गड़बड़ होता है एआई के कोडिंग में, उसको रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो आपको एक एक्सपर्ट डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। पर ये कोई रीज़न नहीं है कि आप लवेबल ट्राई ना करो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ, लवेबल को ट्राई करो और अपने पसंद का, या जो भी आपके दिमाग में अभी तक आइडिया था, ब्लॉग स्टार्ट करना या कोई भी स्टार्टअप आइडिया था, उसको एक बार यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के ट्राई तो करो। देखो तो सही कि आखिर लगेगा कैसे आपका। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, अगर कोई ऐप बनाते हो या कोई वेबसाइट बनाना हो, तो कैसा लगेगा? एक बार विज़ुअलाइज़ तो ज़रूर करना। अब देखो, आप फ्री प्लान में एक सिंपल सा वेबसाइट या ऐप तो बना सकते हो, पर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स या एडवांस्ड वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए पेड प्लान का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर हम बात करें प्राइसिंग का, तो देखो मैं फ़िलहाल हूँ प्रो प्लान में, जिसमें मुझे कॉस्ट करता है ये $50, क्योंकि मेरे को मिलता है 200 क्रेडिट पर मंथ, ठीक है? और अब देखो मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग है 253.4 आउट ऑफ 271। तो बेस्ट पार्ट लवेबल का ये है कि जो भी पिछले महीने का क्रेडिट बाकी होगा, वो रोल ओवर हो जाएगा, ठीक है? अप टू 100 क्रेडिट, तो 100 क्रेडिट पिछले महीने का जो भी होगा, वो अगले महीने रोल ओवर हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत अच्छा फीचर है। और अगर आप लेते हो 100 क्रेडिट पर मंथ वाला, तो आपको कॉस्ट पड़ेगा $25 पर मंथ। और ये जो प्रो प्लान है, वो बहुत सही है यूज़ करने के लिए, ठीक है? अगर जो दूसरा प्लान है वो बिज़नेस प्लान है, जिसमें आपको मिलता है एसएसओ, पर्सनल प्रोजेक्ट, ऑप्ट आउट डेटा ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग टेम्पलेट्स, फिर ये एंटरप्राइज़ के लिए डेडिकेटेड सपोर्ट, जो कि ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं है, अनलेस अगर आप कोई कंपनी रन करते हो, ठीक है? अब अगर आप जाओ क्लाउड एंड एआई बैलेंस में, तो आप कोई भी पेड प्लान ले लो, आपको मिलता है इसमें $25 का क्लाउड का क्रेडिट बैलेंस मिलता है, जिससे आप लवेबल का स्टोरेज या यूजर ऑथेंटिकेशन डेटाबेस फीचर यूज कर सकते हो। पर अगेन, अगर आप अपने वेबसाइट को पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हो, रिलीज करना चाहते हो ताकि लोग यूज करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टॉप अप ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट है, ठीक है? आपको कम से कम यहाँ $50-100 तो ऐड करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट टू ट्राई कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। क्योंकि जितना लोग यूज़ करेंगे, जितना लोगों का यहाँ पे डेटा सेव होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपका ये क्लाउड क्रेडिट जो भी है वो बैलेंस खत्म होता जाएगा, ठीक है? और फिर मिलता है आपको एआई का $1 क्रेडिट, जो कि बेसिकली ये जेमिनी के लिए है। अगर आप अपने ऐप में कोई एआई फीचर ऐड कर देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जेमिनी यूज़ कर लेगा। बट अगर आप ओपन एआई या कोई भी दूसरा एपीआई की यूज़ करते हो, तो वहाँ पे ये कंज़्यूम नहीं होगा। जहाँ से आपने एपीआई लिया है, वहाँ पे जो भी बैलेंस होगा, वो कंज़्यूम होगा, ठीक है? तो ये था इसका प्राइसिंग प्लान। तो पहले तो आपको प्लान लेना पड़ेगा ये यूज़ करने के लिए, और फिर इसका जो स्टोरेज फीचर्स है, उसको यूज़ करने के लिए भी आपको अलग से पैसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर अगर आप यहाँ टूल्स पे जाओ, तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो कि क्लाउड के लिए क्या है। तो मैंने यहाँ पे आस्क इस टाइम किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि क्लाउड फीचर हमेशा इनेबल रहे, तो ये ऑलवेज़ अलाउ कर सकते हो, ठीक है? फिर एआई फीचर को भी कर सकते हो। फिर शॉपिफ़ाई को भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। शॉपिफ़ाई वेबसाइट ईज़िली आप लवेबल से बना सकते हो, जो कि मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊँगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा शॉपिफ़ाई वेबसाइट आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे कौन-कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा फीचर है ये। तो अगर आपको कभी भी कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है ऑन शॉपिफ़ाई, तो उसके लिए आप लवेबल यूज़
कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सुपरवाइज इंटीग्रेट करने का, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वहीं पे जाके जो भी आपका डेटाबेस सब कुछ वहाँ पे सेव होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गिटहब का भी ऑप्शन है टू इंटीग्रेट, ताकि आपके पास जो भी कोड, जो भी अपने फाइल्स बनाए वो आप इजीली गिटहब पे सिंक कर सको और फिर वहाँ से आप कोई भी कहीं भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये था लवेबल, जो कि आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन एआई कोडिंग टूल है। इससे आप किसी भी तरह का वेबसाइट या वेब ऐप ईज़िली बना सकते हो। तो फिलहाल तो इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन्स है या डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।